कोई माई का लाल भारत के धरती पे पैदा नहीं लिया है जो आदरणीय नेता लालू जी को और तेजस्वी जी को झुका दे। कुछ नहीं मिला, गोबर मिला है, अंधभक्त अपना दिमाग में जाकर डाल ले उसको और वही सीबीआई गोबर ले जाकर दे देगा मोदी अमित शाह को। जानी श्रीमान जो बोका स्वामी उसको बोले के लूढ़ है, खोले उलूल जुलूल बयान दे के मीडिया में आने के लिए देता है। छापामारी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है जातिगत जनगणना है, दलितों का आवाज उठाना, आरक्षण को जो खत्म, 30 का नाम है पलटू राम है, वो तो कभी पलट सकते हो, तो बीजेपी भी जानती है, आरजेडी भी जानती है। वो तो अपना जो होता है ना सेफ जोन में करके राजनीति करते हैं, तो वो कहीं भी शिफ्ट होते हैं। तो बीजेपी को भी मालूम है, आरजेडी को भी मालूम है, वो अपना स्वार्थ का राजनीति करते हैं। सामने पोस्टर है, पोस्टर पर आपको लालू यादव दिख रहे हैं, वहां लिखा है झुकेगा नहीं, और झुकेगा नहीं के बगल में लालू यादव है। लालू यादव के नीचे वो सारे सरकारी तंत्र है जो उनको परेशान करते हैं, और इधर प्रेम कुमार यादव की तस्वीर लगी है और प्रेम कुमार यादव ने ये पोस्टर लगवा दिया है। हम लोग प्रेम कुमार यादव के पास खड़े हैं ताकि इनसे पूछ सके कि लालू यादव झुकेंगे क्यों नहीं। लालू जी को अगर झुकना होता तो झुक गए होते और समझौता कर लिए होते। लालू जी को केंद्र की जो तोता एजेंसियां हैं कितनों परेशान करेगी, डेली छापा मारेगी, डेली जेल के अंदर डालेगी, तब पर भी लालू जी उस गुदरी के लाल, मट्टी के लाल, मसीहों के नेता, अलकियतों के नेता, दलितों के नेता हैं, उनको झुकाया नहीं जा सकता है। अब मोदी अमित शाह ऐसे कितने आए और कितने गए, आदरणीय लालू जी को झुकाने की कोशिश की है, लेकिन कोई माई का लाल भारत के धरती पे पैदा नहीं लिया है जो आदरणीय नेता लालू जी को और तेजस्वी जी को झुका दे। डोरंडा कोषागार के बाद ये कहा जा रहा था कि अब लालू यादव धीरे धीरे बिहार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने लगेंगे, नया पेज फंस गया। अब नहीं पॉलिटिक्स में ये तो देखिए, इस मामले में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी तो वो श्वेत पत्र लाई थी, उसके बाद लालू जी को सीबीआई के द्वारा ही क्लीन चिट दिया गया था इस मामले में। तो इस मामले में बिना मतलब का परेशान किया जा रहा है। जो जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी जी एक्टिव हुए हैं, आप इस बात को समझिए। नीतीश जी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा समर्थन में आए थे, तो इसको लेकर बीजेपी डर पैदा हो गया कि मेरे तो बिहार से भी सरकार चली जाएगी और केंद्र में भी हम मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जातिगत जनगणना का सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी करती रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो छापामारी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है जातिगत जनगणना है, दलितों का आवाज उठाना, आरक्षण को जो खत्म किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी अभी आरक्षण को 27% से हटा के 14% घटा के कर दिया गया है उसी आरक्षण को, तो उसको लेके मुखर होकर वो कोई बोलने वाला नेता है तो अब आदरणीय नेता तेजस्वी जी हैं और आदरणीय लालू जी हैं। अभी जो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा हुआ, हनुमान चालीसा और जो अजान का मुद्दा हुआ, उसमें भी एम्स से आते ही हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने सिर्फ मुखर होकर बोला। कोई भारत का नेता बोला, समाजवादी का सब लोग ढोंग रचते हैं, कोई केंद्र दिल्ली बिहार से लेके उधर कन्याकुमारी तक चले जाए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई नेता है बोलने वाला समाजवाद के मुद्दा पर? मांझी का हो गया है। दानिश रिजवान का स्टेटमेंट आपको हम कोट कर रहे हैं, बोले हैं कि आदमी नहीं है यहाँ पर, उड़ गया है। और ये बात ये है कि मीसा भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाली थी और तेजस्वी यादव ये पचा नहीं पाए, बहुत चल रहा है ये बात। दानिश रिजवान बोक्का स्वामी है। नहीं, जीतन राम मांझी भी ट्वीट किए, दोनों का नाम लेके बताइए। जीतन राम मांझी तो बोले थे कि हमको केंद्र में हमको एक राज्यसभा का सीट चाहिए। नीतीश कुमार उनका हंस के मजाक उड़ा दिया। जीतन राम मांझी की आवाज नीतीश कुमार जी का नहीं मुंह के सामने निकलता है। नीतीश जी को देखते ही पैर में काहे गिर जाते हैं जीतन राम मांझी जी, काहे वंदना करने लगते हैं। और जानी श्रीमान जो बोका स्वामी उसको बोले के लूढ़ है, खोले उलूल जुलूल बयान दे के मीडिया में आने के लिए देता है। आप लोग तो कवर भी कर लेते, उसको कोई नेशनल मीडिया या कोई स्टेट मीडिया भी कवर करता है। दानिश रिजवानी सबको लोट मत लिया करे, वो सब खाली मीडिया में टीआरपी लेने के लिए उलूल जुलूल बकते रहता है। और नीतीश कुमार के यहाँ, जीतन राम मांझी जी के यहाँ वो पत्तल उठाने का काम करते हैं। उनको नहीं बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष हम पार्टी का और न मंत्री बनाया गया, तो उनको एमएलसी बनने का बड़ा जल्दी है। वो वैसे नेता बहुत जल्दी बिहार के राजनीति से गायब हो जाएंगे। अब वो सिर्फ उलूल जुलूल बयान दे के कभी इनको टारगेट, कभी उनको टारगेट करके मार्केट में आने का काम करते हैं और कोई लोग का वजूद नहीं है। एक सवाल, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 34-35 दिन में 6 बार मिल चुके थे। रोहिणी आचार्य जी अभी 1 घंटा पहले वो ट्वीट की हैं कि पलटू चाचा पलटी ना मार जाएं, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कोई बातचीत हुआ था? इसका परिणाम है नहीं, ये तो जातिगत जनगणना पे मिलने गए थे, 5-6 बार मिले थे, तो नहीं डर था। बीजेपी क्या, नीतीश चाचा का नाम है पलटू राम है, वो तो कभी पलट सकते हो, तो बीजेपी भी जानती है, आरजेडी भी जानती है। वो तो अपना जो होता है ना सेफ जोन में करके राजनीति करते हैं, तो वो कहीं भी शिफ्ट होते हैं। तो बीजेपी को भी मालूम है, आरजेडी को भी मालूम है, वो अपना स्वार्थ का राजनीति करते हैं। उनको जहां कंफर्टेबल जोन में जाएंगे वो उस तरफ जाएंगे। तो बीजेपी डरी हुई रहती है, इससे कोई लेना देना। सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने जातिगत जनगणना को लेकर दिल्ली से, पटना से दिल्ली पैदल जाने का जो बात कहा, उससे लेकर केंद्र सरकार डर गई और अपने तोता एजेंसियों से बिहार में छापा मराने का काम किया। बगल में बिसरैया भवन में करोड़ों योजनाओं की फाइल जलाई जा रही है, तो क्या सरकार सीबीआई के मुंह में दही जमा हुआ, वहां जाके जांच करे क्या? यहाँ से निकलने के बाद केंद्र अभी भी जल रही है, आज भी फाइलें जलाई गई है, सुबह जलाई गई है। तो क्या आज बीजेपी के जो सीबीआई एजेंसी है यहाँ से निकल कर जाएगी बिसरैया भवन, वहाँ फाइल को जांच करेगी? क्योंकि उनके बीजेपी की सरकार के मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी।
तो क्या जांच होगा? आखिरी सवाल, लालू यादव कार्यकर्ता लोग शर्ट उठ खोल के पूरा प्रदर्शन कर रहा था, मान लीजिए कुछ पकड़ा उकड़ा जाए, लालू यादव फिर जेल चले जाए, तब क्या होगा? कुछ मिला ही नहीं है। बीजेपी से बैठ के अंदर सीबीआई वाला अंदर बैठ के चाय नाश्ता कर रहा है। फोन आया था, चाय नाश्ता करके सीबीआई वाला चला जाए, कुछ नहीं मिला। गोबर मिला है, अंधभक्त अपना दिमाग में जाकर डाल ले उसको, और वही सीबीआई गोबर ले जाकर दे देगा मोदी अमित शाह को, और वो अंधभक्त के दिमाग में वही जो गोबर है ना, वही गोबर अंदर मिला है, वही गोबर खोजने गया था सीबीआई। और कुछ नहीं। यादव थे, सनी दिखा दिया पोस्टर, यही पोस्टर उन्होंने लगाया है, झुकेगा नहीं का, जहां लालू यादव को परेशान कर रहे हैं सरकार की सरकारी संस्थाएं, जहां पर सीबीआई है, ईडी है, और ये आप कैरिकेचर देखिए जहां अमित शाह और मोदी को दिखाया गया है, और वहां पीएमओ है, इनकम टैक्स है, बीजेपी का भी नाम है, जेडीयू का नाम है, सबसे ऊपर देखिए ये दिखाइए, ये आरएसएस का फोटो भी लोग यहाँ लगाए हैं, और इन लोग के हिसाब से, प्रेम कुमार यादव जी के हिसाब से, ये लोग मिलकर लालू यादव को परेशान कर रहे हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, हम लोग सुबह से 10 सर्कुलर आवास के बाहर खड़े हैं, आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो ठिकानों पर छापेमारी हुई है वहां क्या हो रहा है। अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको जनता जंक्शन के माध्यम से बता दी जाएगी। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।